गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली वीडियो में तुलसीदास जी के चैप्टर को पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके 2 पद हम पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं तीसरे पद पर कि तीसरे पद की शुरुआत कहाँ से होती है। तीसरे पद की शुरुआत होती है लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कथन से। क्या कहते हैं वो परशुराम जी को कि बेहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महावट मानी। बेहसी, बेहसी का मतलब क्या हुआ? एक विशेष हंसी, अर्थात व्यंग्यात्मक हंसी। बेहसी, बेहसी का मतलब हुआ विशेष। बेहसी लखनु, लखनु का मतलब लक्ष्मण, कि विशेष हंसी हंसते हुए लक्ष्मण बोले, अर्थात एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं। बेहसी लखन बोले मृदु बानी, मृदु बानी का मतलब बहुत ही कोमल वाणी में बोलते हैं। क्योंकि जब व्यंग करते हुए हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, मान लो किसी ने बहुत अभद्र ढंग की ड्रेस भी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी हम उसे बड़ी मृदु भाषा में हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तो उसी ढंग की बात यहाँ परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वो करते हैं कि एक विशेष हंसी हंसते हुए लक्ष्मण मृदु वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीस, अहो मुनीसी का हे मुनि, अहो मुनीस महाभट मानी। महाभट का मतलब क्या हो गया? महायोद्धा, महावीर। तो ये कहा लक्ष्मण ने कि अरे अरे मुनि, हमसे तो गलती हो गई। अहो मुनीसु महाभट मानी, कि आपको हमने बहुत बड़ा योद्धा मान लिया। इस तरीके से उनका मजाक उड़ाते कि हमने मान लिया कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। अहो मुनीसु महाभट मानी, मानी का मतलब मान लिया। फिर उसके बाद अगली पंक्ति में लक्ष्मण अपना उदंड स्वभाव पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट करते हैं। पुनि पुनि मोहि, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। कि पुनि पुनि का मतलब बार बार, पुनि पुनि का मतलब क्या होता है? बार बार। कि लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम मुझे बार बार अपना यह कुठार, कुठार का मतलब क्या है? कुलाड़ा। दिखाओ का मतलब दिखाते हो, मोही का मतलब मुझे, कि तुम मुझे बार बार यह अपना कुलाड़ा दिखा रहे हो। कि चहत उड़ावन, चहत का मतलब चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी पहाड़ू, कि ऐसा लगता है कि तुम तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। क्या कर रहे हो मुनि? कि तुम मुझे बार बार कभी तो अपना यह कुलाड़ा दिखाते हो, और ऐसा लगता है कि तुम तो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। फिर अगली पंक्ति में अपनी वीरता को प्रकट करते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं? इहां कुमड़ बतिया को हूं नाही, इहां कुमड़ बतिया को हूं नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां समझिए, इहां का मतलब यहां भी, मतलब अपने लिए कह रहा है कि सामने परशुराम जी हैं, यहाँ लक्ष्मण बैठे हैं। इहां कुमड़ बतिया को नाही, कि यहां भी कोई कुमड़ बतिया, जैसा कि आपकी किताब में भी शब्दार्थ में दे रखा है, काशीफल में उसके लिए दे रखा है। लेकिन कुमड़ बतिया असल में क्या होता है? छुई मुई का एक पौधा, जो कि आपने देखा होगा। छुई मुई का पौधा होता है कि जब उसकी पत्तियों को छूने की हम कोशिश करते हैं, जैसे ही हम तर्जनी उसके पास ले जाते हैं तो वो सिमट जाता है, मुरझा जाता है वह पौधा। तो लक्ष्मण ने अपने को छुई मुई का पौधा बताते हुए वहां पे ये कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी, जे मतलब, जे का मतलब जो, तर्जनी, तर्जनी कौन सी है? ये बीच की जहां उंगली के लिए आ रहा है। जे तर्जनी देख मर जाही, मर जाही का मतलब जिस प्रकार छुई मुई मुरझा जाती है, तो ऐसा मत समझ लेना कि आपकी वजह से कहीं मैं बहक से बिल्कुल डर जाऊंगा और ऐसा होगा। तो यहाँ लक्ष्मण अपनी बात कर रहे हैं। लक्ष्मण की उदंडता का यहाँ चरम आ जाता है कि देख ही कुटारू। फिर लक्ष्मण ने क्या कहा? अभी तक के सारे संवाद देखिए किसके चल रहे हैं? लक्ष्मण के ही चल रहे हैं यहां से। कि लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने आपसे इतनी बात अभी तक क्यों करी है, उसका रीजन बता रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी, देख कर,
कुठारू तुम्हारे इस कुल्हाड़े को, तुम्हारे इस फरसे को। देखी कुठारू सरासन, सरासन का मतलब हो गया आपका तरकश जिसमें तीर रखते हैं। सरासन, सर का मतलब तीर से है, आसन जिसमें रखने का, तीर बाण धनुष। तो यहाँ पे कहा कि मैंने तो ये सोचा कि सामने कोई योद्धा है, आपके इस कुठार को, आपके इस धनुष को, आपके तीरों को, आपके इस तरकश को देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। मैं कछु कहा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने कुछ अभिमान सहित कह दिया है। फिर यहां तक उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा है। ये पूरा संवाद यहां तक लक्ष्मण अभी चला रहा है, लास्ट आगे तक भी यहाँ पे लक्ष्मण ही है। पूरे संवाद में यहाँ पे लक्ष्मण है, यहाँ परशुराम जी का एक भी संवाद यहाँ पर नहीं आता है। कि क्या कहते हैं, देखी कुठारू ये हो गया। भृगु सुतु समुझी, भृगु कौन है, परशुराम जी के पिता। परशुराम जी के पिता का नाम है भृगु। सुत का मतलब पुत्र, तो भृगु का पुत्र कौन हुए, परशुराम जी। तो ये भृगुसुत जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए। भृगुसुत समुझी, समुझी का मतलब समझकर, जनेऊ बिलोकी, और तुम्हारी इस जनेऊ को देख करके। जनेऊ ब्राह्मण धारण करते हैं जनेऊ। तो ये कहा कि तुम्हें मैंने भृगु का पुत्र समझ करके और तुम्हारी इस जनेऊ को देख करके जो कछु कहे हूं, जो कुछ आपने कहा है, जो कछु कहे हूं, जो कुछ आपने कहा है, सहू उसे मैंने सह लिया है। रिस रोकी, रिस का मतलब क्रोध। तो जो कुछ आपने कहा है तो मैंने उसको सह लिया, उस क्रोध को मैंने रोक करके। कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम भृगु के पुत्र हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारी इस जनेऊ को देख करके तुमने अब तक जितना कुछ कहा है ना, मैंने अपने क्रोध को रोक करके उस सारी बातों को मैंने क्या कर लिया है, सह लिया है। फिर क्या कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। लक्ष्मण ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक आप पर वार क्यों नहीं किया है, या आपसे युद्ध मैंने अभी तक क्यों नहीं किया है। उसका कारण बता रहे हैं कि सुर महिसुर, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर, मही का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, और सुर का मतलब देवता। धरती का देवता किसे कहा था, ब्राह्मण को। जैसे वहां मही देवन आया था, यहां मही सुर आ गया। तो सुर का मतलब देवता, मही सुर का मतलब ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन आप यहाँ कास्ट से ना लें इस ढंग से। हरि का मतलब हुआ भगवान, और जन का मतलब व्यक्ति, भगवान का व्यक्ति अर्थात भगवान का भक्त। तो यहाँ पे हुआ अर्थ देवता, ब्राह्मण, भक्त, अरु, अरु का मतलब हुआ और, एंड गाई, गाई का मतलब गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग, हमरे कुल इन पर, इन्हें, यहां शब्द लिखा है ई आधा न और है, इन्हें का मतलब इन पर न सुराई। और सुराई का मतलब होता है वीरता, सुराई का मतलब वीरता। कि हमारे कुल के लोग ऐसे हैं कि जो देवता पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका भी कारण आगे बता रहे हैं कि बंधे पापू, कि यदि उन पर वीरता का प्रदर्शन करें, उनसे द्वंद्व करने बैठ जाएं, उनसे युद्ध करने बैठ जाएं, तो दो कंडीशन होगी कि बंधे पापू, यदि अगर उन्हें मार देते हैं, यदि इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी का भी मतलब उन्हें मार देते हैं, तो बंधे पापू, पाप से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और यदि अपकीरति हारे, और यदि उनसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है। कि देखो ब्राह्मण से ही हार गया, गाय से ही हार गया, तो क्या मिलता है, अपयश मिलता है। और यदि अगर उन्हें मार दें तो हमारे ऊपर क्या होता है, पाप चढ़ता है, हम पाप में बंधे। फिर उसके बाद अचानक से उनका भाव परिवर्तन होता है लक्ष्मण का, और फिर कहते हैं कि मारत हूं पाप परिये तुम्हारे, कि यदि अगर तुम मुझे मार देते हो, तुम मुझे, मेरी हत्या अगर कर भी देते हो, तो मैं तो
पा परी है तुम्हारे, कि तुम्हारे ही चरणों में गिरूंगा, अर्थात एक ब्राह्मण के चरणों में मैं गिरूंगा यदि अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मारा तो हूं, मार भी देते हो, पा पैरों में, परी है तुम्हारे, तुम्हारे पैरों में मैं गिरूंगा। अर्थात यहाँ अपनी कायरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे लक्ष्मण, वो ये कह रहे हैं कि हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम तो ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, ब्राह्मण यदि अगर हमें मार भी देता है तो हमारा तो सौभाग्य रहेगा कि हम उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर हमने प्राण न्यौछावर किए। तो मारा तो हूं परी है तुम्हारे। फिर एक बहुत ही ज्यादा एक मतलब चुटकी भरते हैं परशुराम जी को, एक कठोर और बड़ी बड़ी कड़वी बात कह करके। क्या कहते हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ कोटि का मतलब है करोड़ों, कुलिस का मतलब क्या होता है? गदा। कुलिस का मतलब लोहे से भी होता है, गदा भी होता है। तो गदा वैसे लोहे से ही बनी होती है। कोटि कुलिस सम समान, वचनु वचन तुम्हारा, कि जब हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार के 4 भेद आते हैं। उपमा अलंकार के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आप 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए थे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेयोपमा। तो यह जो उदाहरण आता है बहुत बार परीक्षा में, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह उदाहरण पूछा गया है। सिर्फ आपकी एग्जाम में ही नहीं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस उदाहरण को पूछा गया है। उपमा अलंकार के में किस में आता है ये? समान धर्म लुप्तोपमा, समान धर्म लुप्तोपमा का यह उदाहरण होता है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु बाण कुठारा, कि तुम्हारी तो, तुमने तो जो ये धनुष, बाण और कुठार, कि तुमने जो ये धनुष उठा रखा है, तुमने जो ये बाण उठा रखे हैं, तुमने जो ये कुलाड़ा उठा रखा है, इनका वजन तो खामखा लेकर घूमते हो। कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारा तो जो वचन है ना, तुम्हारी तो जो वाणी है, वही इतनी कठोर और इतनी तीखी है कि मानो करोड़ों गदाओं का प्रहार एक साथ टिका हो। तभी कहा है कोटि, करोड़ों, पुलिस, गदा, सम समान, वचनु वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे तो वचन ही ऐसे हैं कि जैसे करोड़ों गदाओं का प्रहार एक साथ हुआ हो। तो तुम तो व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही धरऊ, मतलब धारण किए हुए हो धनुष, बाण और कुठारा, कि तुम बेवजह ये धनुष, बाण और कुठार लेकर के तुम घूम रहे हो। तो यह बात परशुराम जी देखिए लक्ष्मण से उम्र के हिसाब से भी बहुत बड़े थे, अनुभव के हिसाब से भी। तो इस ढंग से लक्ष्मण का यह परशुराम जी का अपमान किया जाना, उनको इस ढंग की बातें कहना, यह बहुत ज्यादा अपमानजनक था। और पूरी सभा जो वहां बैठी थी उन सबको ये बड़ा गलत लगा। तभी अगली पंक्तियों में कहा गया है ये जो बिलोकी, जो का मतलब जिसने भी, बिलोकी का मतलब देखा, जो बिलोकी जिसने भी देखा, अनुचित कहे हूं, जिसने भी यह बात देखी उसने अनुचित ही कहा कि यह तो सही नहीं है, कि लक्ष्मण को इस तरह का व्यवहार परशुराम जी के साथ नहीं करना चाहिए। जो बिलोकी अनुचित कहे हूं, और फिर परशुराम जी को संबोधित करते हुए सभा कहती है क्षमहू महामुनि धीर। क्षमहू का मतलब क्षमा कीजिए महामुनि, कि हे महामुनि इस बालक को क्षमा कीजिए। धीर, और धीर का मतलब हुआ धैर्य धारण कीजिए। क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोस, कि जब अब सुनी सरोस का मतलब कि जब लक्ष्मण ने ये बात कही, ये बात कही, हालांकि पूरा वक्तव्य यहाँ लक्ष्मण का चला आ रहा है कि लेकिन इस बात को सुनकर के जब सभा ने कहा कि अनुचित है और परशुराम जी से ये याचना की कि आप माफ कीजिए, यह एक छोटा बालक है और आप धैर्य धारण कीजिए, लेकिन परशुराम जी सुनी सरोस, सुनी का मतलब सुनकर, सरोस क्रोध सहित, भृगुवंश मणि, भृगु पिता है परशुराम जी के, वंश का मतलब वंश, कि भृगु के वंश, मणि, कि जिसकी भृगु वंश की मणि के समान कौन है? परशुराम जी। तो ये भृगुवंश मणि शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। सीबीएसई में आया हुआ प्रश्न है कि भृगुवंश मणि किसके लिए शब्द आया है?
तो यहाँ पे ये भृगुवंश मणि किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। सुनी सरोस, सुनकर के क्रोध सहित परशुराम जी बोले गिरा, गिरा का मतलब वाणी, गिरा का मतलब क्या होता है? वाणी, और गंभीर का मतलब एक गहन आवाज में, मतलब एक बहुत ही गंभीर आवाज के साथ फिर परशुराम जी बोलना शुरू करते हैं, जो कि हम अगले पद में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पूरा जो ये वक्तव्य यहाँ तक चल के आता है, ये किसके लिए कहा, ये किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। ये जो लाइन है ये पूरी सभा के लिए आ रही है। ये किसके लिए आ रही है? सभा के लिए। और ये किसके लिए आ रही है? परशुराम जी के लिए। ये पंक्ति किसके लिए आ रही है? परशुराम जी के लिए। तो इस तरह के उनके बड़े तीखे संवाद परशुराम जी के और लक्ष्मण के चलते रहते हैं। तो आइए अब अगले पद के लिए हम इसको पढ़ने देखते हैं कि अगले पद में परशुराम जी का वक्तव्य किस प्रकार शुरू होता है और वो इन लक्ष्मण की इन सारी बातों का जवाब किस तरीके से देते हैं, वो अगले पद में हम पढ़ते हैं। जब तक बच्चों देखिए, जब तक हमें सारे शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काव्यात्मक पंक्तियों का अर्थ हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले उन सब का क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। चलिए अगले पद में यहाँ अंतिम पद यही था कि परशुराम जी बहुत गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। तो परशुराम जी ने फिर क्या कहा वो हम लिखते हैं। तो पिछली पंक्तियों में अंतिम पंक्ति वहां क्या थी कि वहां ये कहा कि सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीरा, कि लक्ष्मण की उन बातों को सुन करके परशुराम जी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? क्रोधित होते हैं और बहुत गंभीर वाणी में वो बोलते हैं। किसे बोलते हैं? विश्वामित्र को, जैसा कि पद में कौशिक सुनहु। अब की बार यहाँ जो वाक्यांश अपना शुरू हो रहा है, यहाँ पे परशुराम जी का संवाद शुरू हो रहा है। तो परशुराम जी बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं? ऋषि विश्वामित्र को। चाहे कौशिक जो है वो उनके लिए ही शब्द आया है कि कौशिक सुनहु, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु। सुनहु का मतलब सुन लीजिए। यहाँ कौशिक शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए आया है। सुनहु का मतलब सुन लीजिए। मंद यह बालकु, मंद का मतलब कि मुझे ये लगता है कि यह बालकु, बालकों को मतलब बच्चा, और यहू का मतलब यह, कि यह बालक मुझे मंद बुद्धि लगता है। तो ये बात परशुराम जी ने विश्वामित्र से कही है। अब की बार सीधे संबोधित लक्ष्मण को नहीं किया। वो ये चाहते हैं कि क्योंकि वो विश्वामित्र के साथ ही चलकर वहां स्वयंवर में आए थे, तब परशुराम जी ने विश्वामित्र को यहाँ बीच में लेकर के कहा कि कौशिक सुनाऊं, कि हे कौशिक सुन लो, यह बालक मुझे मंद बुद्धि दिखाई पड़ता है। कुटिल काल, कुटिलु काल बस, काल का मतलब क्या है? मृत्यु। कि कुटिल का मतलब जिसकी एक कूट चाल मृत्यु के लिए कहे कि कुछ पता नहीं है कि मृत्यु कब किस ढंग से किस तरीके से आए। तो यहाँ पे कहा कि कुटिल काल बस, कि यह तो काल के वश होकर, काल के वश अर्थात मृत्यु के वश होकर निज कुल, अपने कुल का, निज कुल, निज का मतलब अपने, कुल का मतलब वंश, अपने वंश का, घालुकु, घालुकु का मतलब उसे उसका विनाश करने वाला है, कि यह मृत्यु के वश होकर अपने कुल का विनाश करने वाला है। अतः मुझे लगता है कि यह बालक तो क्या है? मंद बुद्धि है। परशुराम जी ने यह बात विश्वामित्र से कही है लक्ष्मण के लिए। फिर क्या कहते हैं? भानु वंश, भानु का मतलब सूर्य, वंश का मतलब वंश, कि राम और लक्ष्मण कौन थे? वो सूर्यवंशी थे। भानु का मतलब हुआ सूर्य और वंश का मतलब वंश, कि राम और लक्ष्मण जो है वो सूर्यवंशी थे। तो क्या कहा उन्होंने? भानु वंश, कि सूर्य वंश का राकेश, राकेश का मतलब चंद्रमा, राकेश का मतलब क्या है? चंद्रमा, और भानु का मतलब सूर्य।
चंद्रमा के ऊपर क्या होता है, दाग होता है। आप देखते हैं कि रात्रि में जब पूर्ण चांद खिला हुआ होता है तो उसके ऊपर एक दाग दिखाई पड़ता है। तो परशुराम जी ने क्या उपमा दी है लक्ष्मण के लिए कि भानु वंश राकेश कलंकु, कि यह तो सूर्य वंश के ऊपर चंद्रमा पर लगा हुआ वह कलंक है। तो भानु वंश राकेश कलंकु, निपट, निपट का मतलब पूरी तरह से, निपट का मतलब पूरी तरह से, निपट निरंकुशु, निपट निरंकुशु, निरंकुशु का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, किसी का दबाव उसके जिसके ऊपर काम ना करे। तो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मुझे तो यह निपट पूरी तरह से निरंकुश लगता है, अबुद्धू, जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, और असंकु, कि इसे कोई शंका भी नहीं है कि सामने कौन है, मैं किससे लड़ने जा रहा हूं, मैं किसको क्या कह रहा हूं, इसे इस बात में किसी के बारे में मतलब शंका भी नहीं है। यह तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे हम कहें ना। तो हालांकि यह बात परशुराम जी ने नहीं कही, लेकिन आप लोगों की समझने के लिए कि परशुराम जी का जो भाव था वो विश्वामित्र को ये समझाने का था कि जो लक्ष्मण है कि वो मतलब बिल्कुल ऐसा कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, उसे किसी का डर नहीं, उसमें बुद्धि नहीं है, वह किसी की सुनता नहीं है। फिर काल कवलु, काल कवलु, काल का मतलब मृत्यु, कवलु का मतलब होता है देहात में, हम यहाँ जैसे ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो देहात में होता है कलेवा। तो यहाँ परशुराम जी ने कहा कि यह काल का कलेवा अर्थात मृत्यु का कलेवा हो ही कि होने वाला है, क्षण माही, कि एक ही क्षण में, कि थोड़ी ही देर में यह काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात इसकी मृत्यु होने वाली है। कहो पुकारी, कह रहा हूं पुकार कर, कहो पुकारी, कह रहा हूं पुकार कर, खोरी मोही नाही, खोरी का मतलब होता है दोष, कि कह रहा हूं अभी तो मैं पुकार कर, फिर मुझे कोई भी दोष मत देना। कहो कहो पुकारी, खोरी मोही नाही, मोही का मतलब मुझे और नाही का मतलब नहीं, खोरी का मतलब दोष, कि मुझे अभी तो मैं पुकार करके ये बात कह रहा हूं कि यह बालक जो है क्षण भर में काल का ग्रास बनने वाला है, लेकिन बाद में मुझे कोई दोष मत देना। तुमहु हटकू, तुमहु हटकू, जो चहहू उबारा, कि तुम ही, तुमहु का मतलब तुम ही, हटकहू का मतलब क्या हुआ, हड़क दो अर्थात डांट दो, इसे रोक दो। तुमहु हटकहू, कि तुम ही इसे डांट दो। जो, जो चहहू उबारा, जो इसे, उबारा का मतलब बचाना, उबारना का मतलब जैसे क्या होता है, बचाना, कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम स्वयं ही इसे डांट दो, अर्थात तुम इसे रोक दो। और क्या करने के लिए कहा विश्वामित्र से परशुराम जी ने, परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, कही प्रतापु, कि इसको कहो अर्थात इसे बताओ, प्रतापु, मेरे प्रताप के बारे में, अर्थात मेरी वीरता के बारे में तुम इसे बताओ। कही प्रतापु, बलु, और मेरी ताकत के बारे में, और रोसु, और मेरे क्रोध के बारे में, हमारा, मेरी, कि यदि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरी वीरता के बारे में, मेरी ताकत के बारे में, और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ, इसे समझाओ। ये पूरा वक्तव्य किसका आता है, परशुराम जी का, परशुराम। फिर यहां शुरू हो जाते हैं लक्ष्मण। अब जब इतनी बात जब परशुराम जी ने विश्वामित्र से कही तो लक्ष्मण वहां बैठे थे, सुन रहे थे। फिर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहेहू, लक्ष्मण ने कहा, लखन कहेहू, लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुजसु तुम्हारा, कि लक्ष्मण ने कहा डायरेक्ट परशुराम जी को संबोधित करते हुए कि हे मुनि, सुजसु, जस का मतलब होता है कीर्ति, यश, सु का मतलब अच्छा, कि हे मुनि तुम्हारे यश के बारे में, कहे लखन मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हें ही अक्षत, तुम्हें ही का मतलब तुमसे, अक्षत का मतलब
अच्छा, को का मतलब कौन, और वर्णय का मतलब वर्णन, पारा का मतलब कर सकता है, कि हे मुनि तुम्हारे यश का वर्णन तुमसे अच्छा कौन कर सकता है, अर्थात तुम ही करो अपना वर्णन तुम्हारी वीरता का। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, यदि अगर हम हमारी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं तो हम मूर्ख कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ लक्ष्मण ने यह बात कहकर के भी परशुराम जी का क्या किया, मजाक उड़ाया। तब लक्ष्मण ने ये बात बोली थी कि लक्ष्मण कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि तुम्हारे यश के बारे में तुम्हें ही तुमसे अच्छा अच्छा को कौन वर्णई वर्णन पारा कर सकता है, कि तुमसे अच्छा तुम्हारी कीर्ति का वर्णन और कौन कर सकता है, तुम स्वयं ही करो। तब क्या कहते हैं, अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने ही मुख से अपने ही मुख से तुमने अपनी करनी, अपने मुंह से तुम आपनी करनी, कि तुम अपने ही मुंह से अपने ही करनी का बखान कितनी बार कर चुके हो, बहुत बार कह चुके हो कि मैं इतना वीर हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी हूं। तब लक्ष्मण ने कहा कि अपने मुंह से तुमने अपनी करनी का कितनी बार वर्णन कर लिया, बार अनेक भांति, बार कई बार, अनेक भांति कई तरीके से, भांति का मतलब तरीके से, बहुवर्णी बहुत सारा वर्णन कर लिया तुमने अपने ही मुख से, कई बार कई तरह से अपनी वीरता का, अपने योद्धा होने का वर्णन तुमने कई तरीके से कर लिया है। फिर क्या कहते हैं, नहीं संतोषु, इस पर भी यदि अगर तुम्हें संतोष नहीं मिला है, तुम्हारी संतुष्टि नहीं हुई है, नहीं संतोषु, तय तय का मतलब तो, पुनि कछु कह हूं, यदि अगर अब भी तुम्हें संतोष नहीं मिला है, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली है, तो और कुछ कह दो, अभी तो हम सुन रहे हैं। मतलब लक्ष्मण का यहाँ भाव यह था कि आप तो बोले जाओ, हम लपेट रहे हैं बैठे। तो यहाँ इस ढंग से लक्ष्मण ने परशुराम जी का क्या किया, मजाक उड़ाया। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहो, यदि अगर आपको संतोष नहीं है तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। जनी ऋषि रोकी, जनी ऋष रोकी, जनी का मतलब जिसे, जनी का मतलब जिसे, ऋष क्रोध, रोकी जिस क्रोध को रोक करके, जिस क्रोध को रोक करके, दुसह दुख सहहु, कि उस क्रोध को रुक करके, दुसह अर्थात जिसे सहन ना किया जा सके, दुख सहहु, क्यों उस दुख को सह रहे हो, अर्थात तुम्हें यदि अगर इतना क्रोध आ रहा है तो तुम जो मन करे वो कर लीजिए, तुम इस क्रोध को रोक करके इतना दुख क्यों सह रहे हो। फिर अगली पंक्ति में लक्ष्मण समझाते हुए कहते हैं परशुराम जी को, परशुराम जी को एक सलाह देते हुए, एक बड़े की तरह। नहीं तो आप सोचिए कि यह नीति के बिल्कुल विरुद्ध था कि परशुराम जी कितने बड़े थे, और फिर लक्ष्मण उनको समझाते हुए कहते हैं, वीर व्रती तुम, कि तुमने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, कि वाकई तुम वीर हो, तुमने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है। वीर व्रती तुम, धीर अछोबा, धैर्य धारण करने वाले हो, कि तुम वीरता का व्रत धारण किए हो, धैर्य का धारण किए हुए हो। अछोबा, तो अशोभनीय कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्या कहा है कि गारी देत न पावहु शोभा, गारी का मतलब गाली, देत का मतलब देते हुए, न का मतलब नहीं, पावहु का मतलब पाते हो, शोभा का मतलब एक सुंदरता, कि गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम वीर हो और धैर्य धारण करने वाले हो, तो तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। फिर अंत में यहां फिर एक चुटीली बात यहां कह देते हैं परशुराम जी से, फिर अंत में लक्ष्मण बोल देते हैं कि यहां से ये पूरा संवाद लक्ष्मण और ये संवाद भी किसका है, लक्ष्मण का है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण कि सूर समर करनी कर रही, सूर का मतलब होता है वीर, सूर का मतलब क्या होता है, वीर। ध्यान करिए, कई बार क्या होता है क्लास में पढ़ाते वक्त भी, जब हमारी रूटीन क्लासें थी और वहां जहां कहीं एक बार किसी ऐसी तरह का एक शब्द आया था, तो बच्चे हंसने लग जाते हैं। जैसे ही इस शब्द को देखा सूर, तो इस सूर शब्द के आते ही हंसने लग गए, क्योंकि
उनका ध्यान सीधा गया सूर का मतलब जो हम सड़क पे और नालियों में वो जो सूर देखते हैं, लेकिन वो सूर नहीं है। ध्यान करना, उसका उच्चारण जो होता है वो क्या होता है, सुअर, ना कि सूर, सुअर, सुअर। तो यहाँ पे ये तो आपको वैसे थोड़ा सा शब्द का अंतर, श्रुति सम भिन्नार्थक जिसको हम कहें कि सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ जिनके क्या निकलते हैं, भिन्न निकलते हैं। तो ये वो बात आ गई थी बीच में, तो इसलिए आपको बताना जरूरी था। लक्ष्मण ने क्या कहा परशुराम जी से कि सूर समर, सूर का मतलब वीर, समर का मतलब युद्ध, करनी का मतलब, समर का मतलब क्या हुआ, युद्ध, करनी का मतलब युद्ध में किया जाने वाला कार्य, करही करते हैं, कहीं न कहते नहीं हैं, जनावही आपू अपने आप के बारे में कुछ कहते नहीं है, जताते नहीं है। वो तो युद्ध में जो कार्य किया जाना चाहिए ना वो करने लग जाते हैं। अर्थात वहां युद्ध में क्या होना था, अपने अस्त्र शस्त्रों से, जुबान नहीं चलती है, वहां तो अस्त्र शस्त्र चलते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन होता है। अपने मुख से वहां खड़े होकर बड़ाई नहीं की जाती है कि मैं तो ऐसा 30 मार खाऊं, मैं तो ये हूं। ये बात किसने कही, लक्ष्मण ने कही परशुराम जी से कि सूर समर करनी करही, कि सूर जो वीर होते हैं ना वो तो युद्ध में करनी करते हैं, कहीं न जनावही आपू अपने आप के बारे में कह करके जताते नहीं है। फिर क्या कहा अगली पंक्ति में, विद्यमान रन पाई, विद्यमान का मतलब उपस्थित, प्रेजेंट, सामने जब वो पाते हैं, विद्यमान का मतलब हो गया उपस्थित, रन का मतलब युद्ध, पाई का मतलब पाकर, रिपु का मतलब शत्रु। कि जो वीर होता है ना वो तो रणभूमि में अपने सामने शत्रु को पाकर के युद्ध करता है, मतलब लड़ाई करता है। लेकिन जो कायर होता है, कायर कथही, रिपु का मतलब शत्रु, पाई पाकर, रण युद्ध, विद्यमान उपस्थित, कायर आप समझते ही हैं वीरू। तो कायर कथई प्रतापु, जो कायर होता है वो कथई कहता है, प्रतापु अपनी वीरता के बारे में बखान करने लग जाता है। वो युद्ध नहीं करता, वो तो डींग मारने लगता है वहां खड़ा होकर के। लेकिन असल में जो वीर होता है वो युद्ध में करके दिखाता है, बोलकर नहीं दिखाता। तो इस तरह की बात किसने कही, लक्ष्मण ने कही परशुराम जी से। और जब लक्ष्मण ने परशुराम जी से इस तरह की बात कही तो उन्हें और भी ज्यादा क्रोध आता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हमारी क्लास इतनी, मैंने आपसे पहले भी, आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि चैप्टर हमारा काफी लंबा है और बहुत समझ का चैप्टर है। तो इसलिए एक एक शब्द पर हम बहुत ध्यान देते हुए चलें, अपनी नोटबुक में उसको नोट करते हुए चलें। तो आपको मैं ये कह देता हूं कि जितने भी यहाँ मैंने निशान लगाए हैं, चाहे पिछले वीडियो में चाहे इस वीडियो में, जब तक आप इन सारे शब्दार्थ को एक पेपर पे उतार करके आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पूरा प्रकरण आपका चलते आना चाहिए। देखिए समझने में भी आसानी है, आपको कठिनाई नहीं लगेगी, क्योंकि रामायण का हमने टीवी के ऊपर हमने सीरियल के रूप में उसको पहले भी देख चुके हैं। और इस लॉकडाउन के टाइम में तो आप पूरा परिवार के साथ बैठ करके आप इस समय जो ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं आप इसको टीवी पे भी देख रहे होंगे अभी। इसी तरीके से वहां जब रामायण शुरू होती है या बीच बीच में वहां चौपाइयां आती रहती हैं, उन चौपाइयों के अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आपको हो सकता है कि शब्दार्थ समझ में ना आए, पर लेकिन उस प्रसंग के अनुकूल आप शब्दों को जोड़ने की कोशिश किया कीजिए, तब जाकर के आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो आपसे मैं फिर कह देता हूं कि इन सारे शब्दार्थ को एक अपनी नोटबुक में लिख लें, उनके शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखें और उसके बाद आप चैप्टर को समझें, तब जाकर आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। और इससे संबंधित जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी गई है, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने उसका कार्य कर लिया होगा। नहीं भी किया तो आज फिर इसके साथ, इसी वीडियो के साथ इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको पीडीएफ फाइल मैं भेज रहा हूं, जिसको आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से आप करेंगे और ठीक से आप पढ़ाई करेंगे, घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बच्चों ये मान लीजिए कि अभी तक का जो ये लॉकडाउन खुला था और उसके बाद की जो स्थिति है वो आपसे कहीं छिपी हुई नहीं है। तो आप
आप ये ना मान लें कि अभी मामला चलो हल्का जो कोविड-19 का जो मामला चल रहा था कि यह कम हो गया है इसका असर, तो इसलिए लॉकडाउन नहीं। आपको इसके सारे आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं आप, तो उसका रीजन आपको पता होगा कि किस लिए लॉकडाउन खोला गया। तो ये समझ लीजिए कि अब स्थिति जो है वो और भी ज्यादा गंभीर आ रही है। तो प्लीज आप सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें और घर में बने रहें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ। अब तक एक वीडियो हो चुका था, ये दूसरा वीडियो, और तीसरे वीडियो में हम इस चैप्टर को अंतिम रूप देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।